गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। हम एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन कर चुके हैं 2 तक। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, BA-BSc फर्स्ट ईयर सॉलिड ज्योमेट्री। दैट इज हमारे पास है, शो दैट द कोनिक 14x² - 4xy + 11y² - 44x - 58y + 71 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड हैंस फाइंड इट्स एसेंट्रिसिटी, लेंथ्स एंड इक्वेशन ऑफ द एक्सिस एंड फोकाई। हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है, तो चलिए करते हैं फाइंड। लेट f ऑफ xy, ये हमारे पास क्या है, xy का फंक्शन है। दैट इज 14x² - 4xy + 11y² - 44x - 58y + 71 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax² + 2hxy + by² + 2gx + k2fy + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, जो स्मॉल a की वैल्यू है वो 14 है और 2h की वैल्यू -4 है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। b इज इक्वल टू 11 और 2g की वैल्यू -44, दैट इज g की वैल्यू -22। ऐसे ही 2f की वैल्यू -58 और f की वैल्यू -29 और c इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 71। अब क्या निकालते हैं, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कर्ल f बाई कर्ल x इज इक्वल टू 0 एंड कर्ल f बाई कर्ल y इज इक्वल टू 0। तो कर्ल f बाई कर्ल x हमारे पास, इसका डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या आएगा, 28x² - 4y और लास्ट में -44 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 4 कॉमन निकल रहा है, तो 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बचेगा 7x² - y, हमने 4 से डिवाइड किया तो -11 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का सॉरी। और ये हमारे पास कर्ल f बाई कर्ल y, तो इसके लोग निकालते हैं यहाँ से। दैट इज हमारे पास y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो -4x + 22y एंड -58 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से -2 कॉमन निकल रहा है, तो -2 कॉमन निकाल देते हैं, तो बचेगा यहाँ से 2x - 11y और प्लस के 29 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ चुका है। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। सोल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम सोल्व करते हैं, तब तक आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसका। सोल्विंग 2 एंड 3, तो सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे 7x² - y - 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। और ये 2x, एक सेकंड, 7x आएगा यहाँ पे, 7x² कहाँ से आएगा, ये 7x आएगा, कोई डेरिवेटिव था, पावर माइनस करने थी। 2x - 11y + 29 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हुई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे यहाँ से। तो x, y, 1, इसको सोल्व करने के लिए आपके पास मेथड्स हैं कई, तो आप उनसे सोल्व कर सकते हो। 3 मेथड तो आप क्लास 10th के अंदर पढ़ चुके हैं। दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सोल्व कर रहा हूँ। आप किन्हीं भी मेथड सोल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इसको हाइड करो, ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई, दैट इज -29, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई, दैट इज 121, ठीक है। ये हमारे पास आएगा।
इसके बाद हमारे पास y, इसको सोल्व करने के लिए बाहर माइनस लगाते हैं, तो 7 की मल्टीप्लाई 29 से, तो हमारे पास क्या आएगा 7 9 जा 63, 6 7 2 जा 14 और 6 20, फिर माइनस लगाएंगे, एक माइनस ये दैट इज़ प्लस 11 2 जा 22, फिर यहाँ पर इसको हाइड कर लेंगे। अब ये बचेगा हमारे पास -77 और ये प्लस हमारे पास 2, तो x अपॉन हमारे पास आता है यहाँ से 3150, y अपॉन माइनस के 225 और 1 अपॉन -75, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है -150 अपॉन -75 दैट इज़ 2, और y इज इक्वल टू -225 अपॉन -75 दैट इज़ 3। तो यहाँ से हमारे पास जो सेंट्रल कोऑर्डिनेट निकले हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज दैट इज 2,3। ठीक है, एक काम हमने कर लिया। अब क्या फाइंड करेंगे यहाँ से, इसके बाद इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर्ड टू सेंटर एट ओरिजिन। अब इक्वेशन निकालते हैं यहाँ से, तो इक्वेशन निकालेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो 2 डिग्री की इक्वेशन है, जो 2 डिग्री के हमारे पास नंबर्स है यहाँ पे, उनको क्या करेंगे, जो वेरिएबल हैं उनको हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल से रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, यानी जो हमारे पास 2 डिग्री के टर्म है सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं। तो 14x² माइनस 4xy प्लस 11y² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, देखो मैंने किया क्या, कुछ भी नहीं किया, यहाँ से उठा करके लिखती है, जस्ट इन वेरिएबल्स को कैपिटल से रिप्लेस करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें C1 की वैल्यू निकालनी है, वेयर C1 इज इक्वल टू gx1 प्लस के fy1 प्लस के c। अब देखो जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी A B C D की, वो वैल्यूज़ अब यहाँ पर यूज़ होने वाली है। कोई बात नहीं, अब फिर से निकाल सकते हो, इक्वेशन आपको पता है कंपेयर किसके साथ करनी है। तो g की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, g की वैल्यू देखो यहाँ से -22। ठीक है, और x1 की वैल्यू सेंटर जो हमने निकाला है दैट इज़ 2 प्लस f की वैल्यू -29, 2 से डिवाइड करेंगे तो उसको, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। अब c की वैल्यू +71, तो इसको सोल्व करते हैं -44 माइनस के 87 प्लस 71 दैट इज यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये 8 7 1 सेकेंड 7 4 11 8 4 12 13 31 प्लस 71 दैट इज यहाँ से हमारे पास बनेगा ये -60। ठीक है, ये वैल्यू किसके आ चुकी है हमारे पास, C1 की वैल्यू आ चुकी है। देयरफॉर फ्रॉम 4 से, तो 14x² माइनस के 4xy प्लस 11y² और -60 इज इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया 60 को। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, देखो यहाँ से 14x² माइनस के 4xy प्लस के 11y² इज इक्वल टू 60, इसको राइट साइड हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो सेंटर का यूज होने वाला है, तो मैं सेंटर को यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि इसका यूज लास्ट में भी होने वाला है। ठीक है, याद रहेगा हमें। चलो इसके बाद देखते हैं, अब इक्वेशन आप याद ये ध्यान रखना, इक्वेशन 4 आ चुकी, 5 आ चुकी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस 60 से इन सभी को डिवाइड कर देना है। तो 40/60 x² माइनस की 4xy/60 और प्लस 11/60 y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। इस इक्वेशन को आप चाहो तो नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो कंपेयर इक्वेशन 5 विद किसके साथ, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास देयरफॉर a इज इक्वल टू 14/60 ये हमारे पास आया, दैट इज को कट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये 2 7 जा और 2 30 दैट इज 7/30। ऐसे ही अब 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4/60, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/60, -2/60 कट करेंगे तो -1/30। ठीक है, इसी प्रकार से जो b की वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, 11/60। ठीक है,
ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद निकालनी में लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस आर। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस के 1/r² इंटू बी माइनस 1/r² इज इक्वल टू h²। इसको जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ab माइनस के h² r⁴ माइनस a प्लस बी r² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जल्दी यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद फिर आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। देखो हमारा यहाँ पे सबसे पहले काम क्या निकल के आ रहा है, लेंथ ऑफ एक्सिस। तो लेंथ ऑफ एक्सिस हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर इसके सेंट्रिसिटी और फोकाई पे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू 7/30 और बी की वैल्यू 11/30, तो इनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज ये हमारे पास क्या आएगा, 7/30 11/60, तो 77 अपॉन 30 ये 1800। ओके, माइनस h²। अब h की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/30 सॉरी, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/900 राइट। बाहर r⁴ माइनस a की वैल्यू हमारे पास है 7/30 प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 11/60। ठीक है, r² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 77 और ये 2 से हो जाएगा, तो 75 अपॉन दिस r⁴ 2 जा 72। ठीक है, माइनस अब यहाँ से हमारे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 14 25 अपॉन 60 r² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से कैंसिल करते हैं तो 15 और 5 से यहाँ पे 5 3 जा 15 360 और 15 2 जा 30 दैट इज 6 15 4 जा, तो यहाँ से हमारे पास आता है 1/24 r⁴। ठीक है, माइनस इसको कैंसिल करते हैं, 5 5 जा और 5 12 दैट इज 5/12 r² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लेते हैं, दैट इज r4 माइनस के 10r² प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ चुकी है। अब देखो ये हमारे पास r² के अंदर क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो हम यहाँ से r² की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ से सम हमारे पास -10 आता है, प्रोडक्ट 24 आती है, तो दो नंबर कौन से होंगे, 6 और 4, दैट इज r² - 6 और r² - 4 इज इक्वल टू 0, तो r² इज इक्वल टू 6,4। अब देखो जो दो वैल्यू आई हमारे पास r² की, ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, पॉजिटिव। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो ये कोनिक क्या रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स को। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस बोथ वैल्यूज ऑफ r² आर पॉजिटिव देयरफॉर द कोनिक रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। ठीक है, इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। अब इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा तो हम क्या निकालते हैं यहाँ से, अब इसकी, चलो कोई बात नहीं, लेंथ ऑफ एक्सिस निकालेंगे, सेमी एक्सिस। दैट इज इलिप्स के अंदर हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, कौन सी, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, अब ये हमने एक सेकंड यहाँ से मैंने कुछ, ये ए बी सी, ए बी और एच, इनकी वैल्यू भी हमें चाहिएगी। तो ए की वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ पे 7/30। ठीक है, और एच की वैल्यू हमारे पास है -1/30 और बी की वैल्यू हमारे पास है 11/60। इन वैल्यूज़ की भी हमें नीड होने वाली है। ठीक है, तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया है याद रखने के लिए, आपको कंटिन्यू रखना है इसको। इक्वेशन 5 तक हम कर चुके हैं। लेट जो हमारे पास r² है, इसके अंदर दो वैल्यूज आए 6 और 4, दैट इज यहाँ से हम r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आप क्या ऐड करोगे, r1। ठीक है, और जो छोटी वैल्यू होगी उसको क्या ऐड करोगे आप, r2 राइट। अब इसके बाद निकालते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दैट इज क्या होती है हमारे पास 2r1। अब 2r1 है
तो ये तो आर स्क्वायर वन का स्क्वायर है, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास √6। इसी प्रकार से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज 2R2, 2 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2, दैट इज 4। हमारे पास लेंथ ऑफ एक्सिस निकल चुकी है। अब क्या निकालते हैं इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज a माइनस के 1/R1 का स्क्वायर x प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास मेजर एक्सिस की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, a माइनस 1/R1 का स्क्वायर x प्लस के एच वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, दोनों वैल्यूज हमारे पास साथ साथ आ जाएंगे। फिर इसी प्रकार से निकालते हैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज हमारे पास a माइनस के 1/R2 का स्क्वायर x प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। देखो हम दोनों इक्वेशन साथ साथ लेके चलते हैं। यहाँ पे मेजर एक्सिस निकाल लेंगे, यहाँ पे माइनर एक्सिस की इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे a की वैल्यू थी 7/30 माइनस के 1/R1 का स्क्वायर 6 x प्लस h की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस के 1/30, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे माइनस 1/30y इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 30 एलसीएम आएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 7 और ये 6 5 जा 7 माइनस 5 2/30 दैट इज, चलो ठीक है 2/30 लिख देते हैं इसको फिलहाल के लिए, माइनस के 1/30y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो वेयर जो x है वो हमारे पास क्या आएगा x माइनस दिस टर्म सेंटर, और जो y होगा y क्या आएगा y माइनस दिस कोऑर्डिनेट। ठीक है, y माइनस 3। अब ये हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है इसके प्लेस पे। ठीक है, इसके प्लेस पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस के y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 2x और माइनस के y, यहाँ से आएगा माइनस के 2 और माइनस के 2 प्लस के 3 दैट इज प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस आई है वो क्या है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप आपको बोर्ड दिख रहा होगा ये, अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैंने साथ साथ बोल दिया, आप उसको लिखते रहना। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास 7/30 माइनस 1/R2 का स्क्वायर दैट इज हमारे पास 4x माइनस के h की वैल्यू 1/30 है माइनस 1/30 है, तो y इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम, तो इसका एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या आता है इसका एलसीएम 60 आएगा एलसीएम। ठीक है, तो 60 इसका एलसीएम आता है, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 14 माइनस के 415 अपॉन 60 x माइनस के, इसको क्या करते हैं देखो सिंप्लीफाई, 60 है ना, सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड दैट इज 2/60y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस के 1/60x माइनस के 2/60y इज इक्वल टू 0 दैट इज माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सेम काम यहाँ पे हम करेंगे, x के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करनी है x माइनस के 2 प्लस के 2y के प्लेस पे y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2y माइनस 2 और माइनस के 5, एक सेकेंड, माइनस 2 और माइनस के 6 दैट इज माइनस का 8। ये हमारे पास क्या आ चुकी है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस 2x माइनस वाई प्लस 1 और इक्वेशन ऑफ मेजर माइनर एक्सिस हमारे पास x प्लस 2y माइनस के 8। ठीक है, ये हमारे पास निकल चुकी है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे इसकी, देखो हमने क्या निकाल दी, इसकी लेंथ निकाल चुके हैं, हम इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल चुके हैं। अब बच्चा हमारे पास क्या एसेंट्रिसिटी एंड फोकाई। अब निकालते हैं इसकी एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स दैट इज हमारे पास क्या बनेगी R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर दैट इज हमारे पास 1 माइनस के ई स्क्वायर, R2 का स्क्वायर हमारे पास कितना वैल्यू दे रखी है 4, R1 के स्क्वायर की वैल्यू 6, 1 माइनस के ई स्क्वायर, तो 4/6 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर
दैट इज 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वेयर, और ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस के 2/3 दैट इज 1/3, और ई इज इक्वल टू 1/√3। ये हमारे पास क्या आ चुकी है इसकी एसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, अब बचती है इसकी फोकाई। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या फोकाई। चलो फोकाई पे काम करते हैं। फोकाई निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्लोप ऑफ मेजर एक्सिस। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ मेजर एक्सिस, दैट इज हमारे पास ये क्या आएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। जो हमने मेजर एक्सिस की इक्वेशन निकाली थी वो हमने क्या निकाली थी यहाँ पे, दैट इज थी हमारे पास x माइनस, एक सेकेंड कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं इसको। हमारे पास क्या थी इक्वेशन मेजर एक्सिस, चलो कोई दोबारा निकालते हैं इक्वेशन मेजर एक्सिस। हम यहाँ से r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर a माइनस के 1/r1 का स्क्वायर x प्लस के hy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू थी 7/30 माइनस के 1/6 x माइनस के 1/30 y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 दैट इज 7 माइनस के 5 2/30 x माइनस के 1/30 y दैट इज यहाँ से हमारे पास 2x माइनस के y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस के a अपॉन b करेंगे हम यहाँ से, तो हमारे पास 2 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप आ चुका है। इसका स्लोप निकालना आपको अच्छे से आता है, माइनस के a अपॉन b दैट इज -2/-1। तो ठीक है, हमारा स्लोप कोई इशू नहीं है। देन इसके बाद हमें ये निकल गया, तो अब निकालते हैं यहाँ से हम कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास tan थीटा की वैल्यू 2 है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 10 ये हमारे पास 10 को क्या लिखेंगे 2/1 और साइन अपॉन कोस, तो कोस के लिए हमारे पास हो जाएगी 2/√5, साइन थीटा की वैल्यू 1/√5। एक सेकेंड, tan थीटा हमारे पास p अपॉन b है, तो b 1 अपॉन, और ये हमारे पास 2 अपॉन। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/√5 और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 2/√5 आ चुके हैं। आपको निकालना आता है ना, ये p है और ये b है, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ से, राइट एंगल ट्राइंगल की। देखो ये 1 ये 2 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम से, और b अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज तो कोस थीटा, p अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज तो साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। एक सेकंड, p के लिए यहाँ पे 2 थी ये और ये 1 था। ओके, तो ये हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा आ चुका है। अब निकालने में कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई दैट इज x1 प्लस माइनस के रूट r1 का स्क्वायर माइनस के r2 का स्क्वायर इंटू कोस थीटा एंड y1 प्लस माइनस के रूट r1 का स्क्वायर माइनस के r2 का स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पुट करते हैं x1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सेंटर की वैल्यू दैट इज 2 प्लस माइनस के r1 का स्क्वायर दैट इज वैल्यू 6, r2 का स्क्वायर 4, तो 6 माइनस 4 दैट इज कितना आएगा हमारे पास 2, दैट इज यहाँ से क्या आएगा √2, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√5 एंड y1 की वैल्यू 3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू √2 और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 2/√5। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो 2 प्लस माइनस के √2/√5 एंड 3 प्लस माइनस के 2√2/√5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आ जाएंगे। इस प्रकार हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, शो दैट द कोनिक 3x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 40x माइनस 20y प्लस 58 इज इक्वल टू 0 represents a rectangular hyperbola, hence find its lengths and equation of the axis। ठीक है, तो चलिए करते हैं फाइंड यहाँ से। तो लेट fxy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस के 3y स्क्वायर माइनस के 40x माइनस के 20y प्लस 58 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का।
इसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस k 2fy प्लस के c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलता है a इज इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस के 3, g इज इक्वल टू -20, f इज इक्वल टू -10 और c इज इक्वल टू 58। ठीक है, ये हमें मिल गया। देन अब हम निकालते हैं इसका यहाँ से ए बी माइनस एच स्क्र। इस कंडीशन को चेक करते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो ए बी माइनस एच स्क्र, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है और बी की वैल्यू -3 है, दैट इज 3 -3 और माइनस एच की वैल्यू हमारे पास है 4, इसका स्क्र तो हमारे पास आता है -9 -16 दैट इज -25 और ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0। इसके बाद निकालते हैं इसका हम डिस्क्रिमिनेंट दैट इज ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्र माइनस बी जी स्क्र माइनस सी एच स्क्र। तो ए बी सी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 58 प्लस 2 एफ की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे -10 और जी की वैल्यू थी -20 और एच की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे 4। ठीक है, देन माइनस ए की वैल्यू कितनी थी 3 और एफ स्क्र, ए एफ स्क्र दैट इज एफ की वैल्यू हमारे पास थी -10 तो -10 का स्क्वायर 100, फिर माइनस बी की वैल्यू थी -3 दैट इज +3 और जी का स्क्वायर, जी की वैल्यू 20 का स्क्वायर 400 और माइनस के सी की वैल्यू दैट इज हमारे पास 58 और एच का स्क्वायर दैट इज 4 2 जा 16, 4 4 जा 16। जब इस वैल्यू को हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप सोल्व करना चाहो सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपको डायरेक्ट दिख रही है कि वैल्यू कैसे है कि नॉन जीरो, कैसे दिख रही है, प्लस ये टर्म भी क्या हो जाएगी प्लस, 2 माइनस साइन है। ठीक है, और ये टर्म देखो प्लस है, तो जो बड़ी टर्म हमारे पास वो सभी किसके प्लस की है और ये -300 और ये समथिंग कुछ है। इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, नॉन जीरो आंसर आएगा। ठीक है, देन इसके बाद हम निकालते हैं a प्लस बी, ए इजिकल टू हमारे पास 3 है और b इजिकल टू हमारे पास -3 है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, दैट इज कौन सी, ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो और a प्लस बी हमारे पास 0। देयरफॉर इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, वही काम करना है हमें, दैट इज सेंटर फाइंड करेंगे, इसकी लेंथ ऑफ एक्सिस फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड करेंगे। अब की बार हमसे सिर्फ यही पूछे, लेंथ एंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम ये चीज़ फाइंड करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा ये। To find coordinate of center, we have that is curl f by curl x is equal to 0 and curly f by curly y is equal to 0। इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव दैट इज 6x प्लस के 8y और यहाँ से माइनस के 40 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ से कॉमन निकाल देंगे तो 3x प्लस 4y -20 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कर्ल f अपॉन कर्ल y निकालते हैं, दैट इज हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस के 8x और यहाँ से माइनस के 6y और ये माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। फिर 2 कॉमन निकाल देंगे यहाँ से तो 4x माइनस के 3y माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो चुकी है इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा सोल्व करने के बाद, तो x y 1, इसको जब हम सोल्व करेंगे देखो यहाँ से एक हमारे पास इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, तो x के टर्म दो हाइड, तो 4 10 जा माइनस के 40
और हमारे पास माइनस के 3 माइनस के 20 दैट इज प्लस के 3 और ये हमारे पास हो जाएगा 60। ठीक है, देन माइनस को हम निकालते हैं यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, और y की टर्म हटाएंगे तो x की टर्म 3 10 जा -30 और 4 20 दैट इज माइनस के 80 और प्लस के 80, और 1 के लिए हम इस टर्म को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 3 जा -9 और 4 4 जा 16 -16। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है माइनस के 100, y इज इक्वल टू माइनस के 50 और 1 इज इक्वल टू माइनस के 25। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आता है यहाँ से 4 और y इज इक्वल टू हमारे पास आता है 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज दैट इज 4,2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, राइट। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम कहीं लिख लेते हैं क्योंकि इनका यूज होने वाला है। ये हमने सेंटर कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन रेफर टू सेंटर एट ओरिजिन। इक्वेशन रेफर्ड टू सेंटर एट ओरिजिन। तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, दैट इज 3x स्क्वायर और प्लस 8xy माइनस के 3y स्क्वायर प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 का, वेयर c1 इज इक्वल टू gx1 प्लस के fy1 प्लस के c। तो यहाँ से g की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, g की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस के 20 और x1 की वैल्यू 4 प्लस f की वैल्यू हमारे पास माइनस के 10 और y1 की वैल्यू हमारे पास है 2 और c की वैल्यू हमारे पास है 58। तो यहाँ से माइनस के 80 माइनस के 20 और प्लस के 58 दैट इज माइनस के 100 प्लस 58 दैट इज माइनस के 42। ये हमारे पास आ चुका। अब इस -42 को हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करने वाले हैं। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स दैट इज 3x स्क्वायर प्लस के 8xy माइनस के 3y स्क्वायर माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास काम हो चुका है इतना। नाउ अब क्या करेंगे, 40 को राइट साइड शिफ्ट करते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस के 8xy माइनस के 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 42। अब इस 42 से इस इक्वेशन को कंप्लीट को डिवाइड करते हैं, इक्वल टू 1 बनाते हैं। तो 3/42x स्क्वायर प्लस के 8xy अपॉन 42 माइनस के 3y स्क्वायर अपॉन 42 इज इक्वल टू 1। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। कंपेयर इक्वेशन 5 विद दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वी गेट a इज इक्वल टू 3/14 2 दैट इज 1/14 और h इज इक्वल टू यहाँ से h इज इक्वल टू 4/42। एक सेकेंड, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है, 4/42 दैट इज, इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो हमारे पास ये क्या आता है 2/21 और b की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से माइनस के 3/42 दैट इज, इसको लिख सकते हैं माइनस के 1/14। तो a, h और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। तो चलिए निकालते हैं लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। Lengths of semi-axis are a minus k 1/r square, b minus k 1/r square is equal to h square। इसको सोल्व करते हैं तो ए बी माइनस के एच स्क्वेयर आर की 4 माइनस के ए प्लस बी आर स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ए बी की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे। ए की वैल्यू हमारे पास 1/14, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस के 1/14 दैट इज हमारे पास कितने हो जाएगा माइनस के 1/196 माइनस एच स्क्वेयर की वैल्यू, एच की वैल्यू 2/21, एच स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वेयर 4,
21 का 441, आर की 4 माइनस के ए प्लस ए की वैल्यू 1/14, बी की वैल्यू -1/14, तो 0 बन चुका है। बचा क्या हमारे पास सिर्फ और ये 1। अब इसको सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो 1/96 माइनस के 441, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या हमें इतनी बड़ी, तो यहाँ से माइनस के 441 और माइनस के ये हमारे पास आएगा 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 और 2 38, 4 1 जा 4 और 3 7, आर की 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो ये वैल्यूज़ है ना, इन वैल्यूज़ को मैं उठा करके यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। h इज इक्वल टू 2/21 और b इज इक्वल टू माइनस के 1/14, क्योंकि इन वैल्यूज़ का ना हम बाद में यूज करने वाले हैं। उसको अपने साइड में लिखते हैं ऊपर। तो अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, तो इनको ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आता है ये 148, ये आता हमारे पास माइनस के 1225 अपॉन 196 माइनस के 441, आर की 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इस -1 को, इस 1 को ऐड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस के 5 196 441 आर की 4 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आर की 4 की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो इस माइनस से तो माइनस कैंसिल हो चुका है, ये ऊपर जाएगा 196 मल्टीप्लाई 441 अपॉन 1225। तो यहाँ से जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 196 का स्क्वायर रूट 14, 441 का 21 और इसका हमारे पास आएगा 35। ठीक है, ये हमारे पास आर स्क्वायर है, तो इसको कैंसिल करते हैं, 4 7 2 जा 7 5 जा, तो यहाँ से आता है हमारे पास 42/5। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 42/5। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ओके, आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पे दैट इज प्लस माइनस, क्योंकि इसके रूट करते हैं तो दो वैल्यू आती हैं जो प्लस माइनस में वैल्यू होती हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। अगर हम यहाँ से R1 की वैल्यू निकालना चाहिए, तो R1 की वैल्यू लेट करते हैं, दैट इज रूट 42/5 और R2 की वैल्यू लेट करते हैं माइनस के रूट 42/5। ठीक है, अब दो वैल्यूज़ हैं R1 की और R2 की वैल्यूज़, दोनों वैल्यू कैसी है, या आप बोल सकते हो कि आर स्क्वायर की वैल्यू कैसी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, दो वैल्यू अलग अलग हैं, तो यहाँ से जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एक हाइपरबोला को, और हम ऊपर प्रूव भी कर चुके हैं कि ये इक्वेशन किसकी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। ठीक है, तो चलिए इसके बाद इसको लिख देते हैं यहाँ पे, फिर इसकी लेंथ ऑफ एक्सिस निकालेंगे, देन इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालेंगे और हमारा काम फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, सिंस बोथ द वैल्यूज ऑफ आर स्क्वायर आर ऑफ ऑपोजिट साइन, therefore the equation 1 represents a hyperbola। अब हाइपरबोला कैसा था वो हम ऊपर निकाल चुके हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसकी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज हमारे पास क्या आएगी 2r1 और 2r1 की वैल्यू रूट 42/5। इसके बाद लेंथ ऑफ कंजुगेट, कंजुगेट एक्सिस दैट इज 2 रूट माइनस के r2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर हम ये चीज़ पुट करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि माइनस का रूट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी बन जाएगी, अगर माइनस नहीं लगाया तो हमें रियल चाहिए तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है हमें माइनस, तो इसके लिए हमारे पास कितनी है 2 रूट 42/5। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसकी लेंथ निकल चुकी है। अब हम बात करेंगे इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस की, तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस। तो चलिए हम उसको निकाल देते हैं। आपने ये नोट कर लिया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, जो आर स्क्वायर है इसको मैं साइड में लिख देता हूँ कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है
प्लस माइनस के 42/5। ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो हमारे पास क्या बनेगी, a माइनस के 1/r1 का स्क्वायर x प्लस के hy इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पर निकाल देते हैं इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस, a माइनस के 1/r2 का स्क्वायर x प्लस के hy इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू हमारे पास देखो क्या थी, 1/14। अब काम आ गई ना a की वैल्यू, इसलिए मैंने वहाँ पे साइड में लिखी थी माइनस के 1/r1 का स्क्वायर। तो r1 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से 42/5। ठीक है, तो यहाँ से 42/5 नीचे आएगा तो 5 और 42। ठीक है, ये बन जाएगा x, और h की वैल्यू हमारे पास थी 2/21, तो प्लस 2/21 y इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, तो 3 - 5 दैट इज माइनस के 2/42 प्लस के 2/21 y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस के 1/21x प्लस के 2/21 y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस x प्लस के 2y इज इक्वल टू 0 और x माइनस के 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ ओल्ड एक्सिस निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इस x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x माइनस के 4। ठीक है, नाउ x माइनस के 4 माइनस के 2, y के प्लेस पे y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस के 2y और माइनस 4 प्लस 4 दैट इज, ये तो हमारे पास क्या बन जाएगी 0 के इक्वल। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, यही हमारे पास आएगी। अब यहाँ से निकालते हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास 1/14 माइनस r2 का स्क्वायर दैट इज माइनस के 42/5। तो यहाँ से प्लस हो जाएगा x, और h की वैल्यू है 2/21 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास 3 + 5 दैट इज 8/42 प्लस के 2/21 y इज इक्वल टू 0। इसको कट करते हैं 2 से, तो 4/20 x प्लस के 2/21 y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x प्लस के 2y इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस के y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर देंगे, x माइनस के 4, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, प्लस के y के प्लेस पे y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस के y, यहाँ से माइनस के 8 और माइनस के 2, तो माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें यही निकालना था यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस तक, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके। ठीक है, मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अच्छे लगे तो नीचे 1-2 कमेंट भी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।